शमशान का घोर अंधकार, आधी रात का सन्नाटा और एक ऐसा रहस्य जो सदियों से इंसानी दिमाग को उलझाता आया है। आज के इस विश्लेषण में एक बहुत ही क्लासिक पौराणिक कथा और एक बेहद गहरी नैतिक दुविधा पर बात होने वाली है। सच मानिए, ये कोई आम लोक कथा नहीं है। ये न्याय, साहस और सूझबूझ का एक ऐसा जबरदस्त टेस्ट है जो सही और गलत के बीच की उस बहुत ही बारीक सी लकीर को एकदम खींचकर सामने रख देता है। तो चलिए सीधे इस कहानी के रहस्य में उतरते हैं। तो चलिए गहराई से समझते हैं इस खौफनाक शर्त को। मतलब जरा सोचिए, ये कोई साधारण सी पहेली नहीं है जहां गलत जवाब देने पर बस हार मान ली जाए। यहाँ सीधा जीवन और मृत्यु का दाव लगा है। वेताल ने अपनी शर्त बिल्कुल साफ कर दी थी। अगर जवाब पता है और फिर भी मुंह बंद रखा तो सिर के सीधे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, एकदम धमाका। लेकिन अगर जवाब देने के लिए होठ खुले तो पूरी की पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि वेताल तुरंत उड़कर वापस उसी भयानक पेड़ पर जा लटकेगा। ये तो एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल है जो किसी के भी पसीने छुड़ा दे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इतनी खौफनाक नौबत आई ही क्यों? तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक तांत्रिक राजा विक्रमादित्य के दरबार में आता है। वह राजा को अपार जादुई शक्तियों का लालच देता है, पर इसके बदले में एक ऐसी शर्त रखता है जो अच्छे अच्छों की रूह कंपा दे। शर्त थी शमशान की भयानक आवाजों और खौफ के बीच जाकर एक वेताल को पकड़ कर लाना। जाहिर है, ये कोई ऐसा वैसा काम नहीं था। इसे सिर्फ एक निडर और पराक्रमी नेतृत्वकर्ता ही कर सकता था। और विक्रमादित्य, जो अपने बेमिसाल न्याय और असीम ज्ञान के लिए दुनिया भर में मशहूर थे, उन्होंने बिना एक पल की झिझक ये चुनौती स्वीकार कर ली और निकल पड़े उस घने डरावने जंगल की तरफ। जरा उस नज़ारे की कल्पना कीजिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा, अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें और एक पुराने सूखे पेड़ पर उल्टा लटकता हुआ वेताल। बिना किसी डर के राजा विक्रमादित्य उस वेताल को पेड़ से उतारते हैं, अपने कंधे पर डालते हैं और चल पड़ते हैं। अब उस लंबे अंधेरे और खौफनाक रास्ते को काटने के लिए वेताल क्या करता है? वो राजा को एक कहानी सुनाना शुरू कर देता है। और बस इसी कहानी के अंदर छिपी है वो असली पहेली जिसका जवाब आज तलाशा जाएगा। वेताल अपनी कहानी में एक बड़े नगर के अमीर व्यापारी का जिक्र छेड़ता है। उस व्यापारी की एक बेटी थी, बेहद खूबसूरत और गजब की तेज दिमाग वाली। अब ऐसी सर्वगुण संपन्न लड़की के लिए तो ढेरों रिश्ते आने ही थे ना, है ना? लेकिन पूरी भीड़ में से 3 बेहद खास नौजवान सामने आते हैं। और मजे की बात यह है कि ये तीनों ही अपने अपने फन में माहिर थे। पहला एक बहुत बड़ा विद्वान, दूसरा एकदम निडर और खूंखार योद्धा, और तीसरा जिसके पास हैरत अंगेज जादुई ताकतें थीं। तीनों के तीनों दावेदार अपनी अपनी जगह एकदम बेजोड़ थे। और यहीं से इस कहानी में दिलचस्पी बढ़ती है। अब हर बड़ी और रोमांचक कहानी की तरह यहाँ भी एक बहुत बड़ा भूचाल आता है। एक दिन अचानक उस राजकुमारी का अपहरण हो जाता है। किसी को कुछ पता नहीं चलता और पूरे राज्य में एकदम मातम और निराशा छा जाती है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सिर्फ एक मुसीबत नहीं थी, ये उन तीनों नौजवानों के लिए एक सुनहरा निर्णायक मौका था, अपनी काबिलियत, अपना प्यार और अपना समर्पण साबित करने का। ये उनके हुनर की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। इसके बाद शुरू होता है एक जबरदस्त बचाव अभियान, और वो भी एकदम सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले उस तीसरे युवक की बारी आती है। वो अपनी अद्भुत जादुई विद्या का इस्तेमाल करता है और चुटकियों में राजकुमारी की सटीक जगह का पता लगा लेता है कि उसे कहाँ छिपाया गया है। इसके बाद बारी आती है दूसरे युवक की, हमारा बहादुर योद्धा। वो अपनी जान हथेली पर रखकर सीधे डाकुओं के अड्डे पर धावा बोल देता है, उन्हें धूल चटाता है और राजकुमारी को छुड़ा लाता है। लेकिन राजकुमारी बहुत बुरी तरह घायल थी। तब काम आता है पहला युवक, वो महान विद्वान। वो अपने गहरे ज्ञान और औषधियों से उसके खतरनाक घावों का तुरंत इलाज करता है। देखा जाए तो इन तीनों में से हर एक ने उस राजकुमारी की जान बचाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। किसी एक को भी हटा दें तो पूरा अभियान विफल। अब इस पूरी तुलना में जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है, एक तरफ तो है बेहद जरूरी मदद, मतलब जादूगर का जगह खोजना और विद्वान का इलाज करना। सच कहें तो इसके बिना बचाव की कोई उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ है सर्वोच्च बलिदान। वो योद्धा जो बिना कुछ सोचे समझे सीधे खूंखार डाकुओं से भिड़ गया और अपनी जान की बाजी लगा दी। ये पूरी स्थिति दिमाग को हिलाकर रख देती है कि आखिर हम किसे ज्यादा ऊपर रखें। क्या दिमागी कौशल और जादुई सहायता का मूल्य बड़ा है, या फिर शारीरिक रूप से अपनी जान को खतरे में डालना?
और बस ठीक इसी सस्पेंस वाले मोड़ पर वेताल अपनी कहानी रोक देता है और राजा विक्रमादित्य से वही सवाल पूछता है जो शायद अभी हम सबके दिमाग में भी गूंज रहा है। उन तीनों में से राजकुमारी से विवाह करने का असली सच्चा हकदार आखिर है कौन? अब राजा का जवाब सुनने से पहले थोड़ा रुककर खुद इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, किसने सबसे बड़ा तीर मारा? किसका काम सबसे महान था? जादूगर, विद्वान या फिर वो योद्धा? तो चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं। राजा विक्रमादित्य का उत्तर क्या था? राजा एकदम पूरे आत्मविश्वास और अचूक स्पष्टता के साथ कहते हैं कि सच्चा अधिकार सिर्फ और सिर्फ उस बहादुर योद्धा का है, और इसके पीछे का उनका तर्क बिल्कुल लोहे की तरह मजबूत था। राजा का मानना था कि बाकी दोनों युवकों ने यकीनन बहुत बड़ी मदद की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन योद्धा ने जो किया वो एकदम अलग स्तर का था। उसने अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं की और सीधा मौत के मुंह में छलांग लगा दी। इस नजरिए से देखें तो असली वीरता सिर्फ कौशल होने या दूर से बैठकर मदद करने में नहीं है, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के अपने प्राणों को दांव पर लगा देने में है। इसीलिए सबसे बड़ा और निर्णायक काम उसी योद्धा का माना गया। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे अद्भुत और चक्रीय मोड़। देखिए, राजा का न्याय एकदम अपनी जगह पूरी तरह सही था, लेकिन जैसे ही उन्होंने न्याय करने के लिए अपना मौन तोड़ा, वेताल की वो खौफनाक शर्त लागू हो गई। याद है ना, अगर जवाब पता होने के बावजूद राजा चुप रहते तो उनका सिर फट जाता। लेकिन चूंकि वे बोल पड़े, वेताल जोर जोर से ठहाके मारता है, हवा में उड़ता है और जाकर वापस उसी पुराने डरावने पेड़ पर उल्टा लटक जाता है। न्याय करने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी राजा विक्रमादित्य को। अब वो पूरी की पूरी जानलेवा यात्रा फिर से एकदम शून्य से शुरू करनी पड़ेगी। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। राजा विक्रम का जवाब भले ही अपनी जगह बिल्कुल सही था, लेकिन ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ी बहस छेड़ देती है। क्या वाकई सिर्फ शारीरिक जोखिम उठाना और अपनी जान की बाजी लगाना ही वीरता नापने का इकलौता पैमाना है, या फिर किसी की जान बचाने के लिए अपनी असाधारण बुद्धि, ज्ञान और हुनर का सही वक्त पर इस्तेमाल करना भी उतना ही महान और महत्वपूर्ण है? आइए आज के इस विश्लेषण को इसी सोच विचार वाली पहेली के साथ यही रोकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन काफी लंबे समय तक दिमाग में घूमता रहेगा।